ये संगीत नाटक अकादमी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है। पहला है डिप्यूटी सेक्रेटरी डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा स्टेनोग्राफर, तीसरा रिकॉर्डिंग इंजीनियर, चौथा असिस्टेंट, पांचवा जूनियर क्लर्क और एमटीएस। तो इसके लिए कब से फॉर्म स्टार्ट है? 4 फरवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट है और 5 मार्च 2025 तक चलेंगे। तो ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म भरना कहाँ से है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। संगीत नाटक डॉट, ये आगे पूरा तो दिख नहीं रहा है, पंजीकरण .in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसके अंदर डिप्यूटी सेक्रेटरी के लिए कितने रुपए मिलने वाले हैं? 67,000 रुपये से 2,08,000 रुपये तक। ग्रुप ए टेक्निकल एक पोस्ट है इसकी। स्टेनोग्राफर की कितनी पोस्ट है? स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट है ग्रुप बी और मिनिस्ट्रियल के अंदर, और इसकी सैलरी है 35,000 से 1,12,000 तक। रिकॉर्डिंग इंजीनियर के लिए 35,000 से 1,12,000 और इसकी पोस्ट भी एक ही है। असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है, जूनियर क्लर्क के लिए 3 पोस्ट है, एमटीएस के लिए 5 पोस्ट है। और लास्ट डेट तो आपको बता ही दी। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि फ़ीस दिखी गई है कि कौन कितनी फ़ीस लगेगी इसकी। 300 रुपये फ़ीस लगेगी जनरल और ओबीसी की, और वो भी क्या है, रिफंडेबल है। और इसके अलावा जनरल, ओबीसी, वुमेन और SC ST और फिजिकली हैंडीकेप और EWS के लिए कोई फ़ीस भी नहीं है। और एलिजिबिलिटी एज, मैक्सिमम एज लिमिट भी कितनी है वो अभी बताई नहीं है, नीचे बताएंगे। लास्ट डेट तो बताई दी 5 मार्च। उसके बाद अपर एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है। का रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे? तो प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मार्कशीट एंड डिग्री एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके साथ ही कास्ट और EWS फिजिकली हैंडीकेप वाला भी सर्टिफिकेट जिसके लिए है वह। और एज के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा ये बताया गया। डिप्यूटी सेक्रेटरी डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक पोस्ट है, उसके लिए रिटन एग्ज़ाम होगा 70 नंबर का और क्वालिफिकेशन मार्क्स होंगे 50%। कैंडिडेट अप टू 10 टाइम्स ऑफ द पोस्ट वुड बी क्वालिफाई ऑफ द एग्ज़ाम कॉल्ड इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू में 10 गुना लोग बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू कितने नंबर का है? 30 नंबर का है। उसके बाद स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट है, उसके अंदर एक इंग्लिश और एक हिंदी की है। तो दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग होगा। रिटन एग्ज़ाम कितने का होगा? 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद होगा शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट, जिसके अंदर मैक्सिमम 25 टाइम्स बार दे सकते हैं और 100 वर्ड्स प्रति मिनट होना चाहिए टाइपिंग स्पीड। किसके अंदर? इसके टेस्ट 100 वर्ड्स टाइपिंग विथ 45 वर्ड टाइपिंग स्पीड, ये तो दे दी गई। इसके बाद सिलेबस क्या आने वाला है? 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के। ऑल ओवर 100% और 1.5 घंटे का टाइम। उसके बाद रिकॉर्डिंग इंजीनियर की एक पोस्ट है, उसके लिए पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड यानी 2 एग्ज़ाम होंगे। पार्ट फर्स्ट 50 नंबर का है, पार्ट सेकंड भी 50 नंबर का है। पार्ट फर्स्ट के अंदर 50 नंबर का है नेसेसरी क्वालिफिकेशन विथ 25, यानी 25 नंबर तो आना चाहिए। और पार्ट सेकंड के अंदर क्या होगा? इंटरव्यू और स्किल टेस्ट। इंटरव्यू के अंदर क्या होगा? लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई इन रिटर्न एग्ज़ाम, यानी कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लिमिटेड लोगों को ही। और असिस्टेंट की जो 4 पोस्ट है उसके अंदर सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है? 2 टायर एग्ज़ाम होंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, दूसरा सेकंड फेज एग्ज़ाम जो 50 नंबर का होगा। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है 200 नंबर का है, जिसके अंदर 50% आने वाले अर्थमेटिक, 50 इंग्लिश, 50 रीजनिंग, 50 जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के। 200 नंबर का है और 2 घंटे का टाइम है। सेकंड फेज है जिसके अंदर 50% आने वाले हैं। स्किल टेस्ट और राइटिंग स्किल एंड कमांड ऑन द लैंग्वेज। उसके बाद है जूनियर क्लर्क के। जूनियर क्लर्क के सिलेक्शन के लिए क्या होगा? पहले रिटन एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का,
उसके बाद रिटर्न एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव इन 100 क्वेश्चन, 1.5 घंटे का टाइम, 25 मैथ के, 25 जनरल हिंदी के, इंग्लिश के और रीजनिंग के। सेम टू सेम ही है। एमटीएस के लिए भी सेम ही है, ये नीचे नहीं जा रहा है। एमटीएस के लिए भी 5 पोस्ट है, जिसके अंदर 25% मैथ्स के, 25 इंग्लिश के, रीजनिंग के, जनरल नॉलेज के और 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो थी इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है वो दिया गया है। तो पहले बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट कैंडिडेट शुड हैव पोजेस्ड द फॉलोइंग। एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। कैंडिडेट शुड हैव पासपोर्ट साइज फ़ोटो और शुड हैव फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर विथ वाइट ब्लैक बोर्ड और स्कैन कॉपी होनी चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द अपलोडिंग पीडीएफ के रूप में, और पीडीएफ 1 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? 10th की मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में डिग्री या मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और फिल अप द एप्लीकेशन कैसे फिल करना है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देगी है, sangeetnatak.com.government.in। इंस्ट्रक्शन को आसानी से पढ़ लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद मस्ट बी ए प्रिंट आउट, उसका प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद लोग एप्लीकेशन नंबर क्रिएट करना है। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 5 मार्च 2025 11 बजे तक। तो ये तो था अप्लाई करना है। अब रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर क्लिक करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, ये लॉगिन करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसके लिए ये है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए यदि योग्य है तो ज़रूर अप्लाई करें। तो मिलते हैं ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, तब तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसका होम चैनल कहाँ है देखते हैं क्या है, चल क्यों नहीं रहा है। चलो चलते हैं, मिलते हैं।